तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। हमने पिछले लेक्चर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये फिजिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी देखे थे। उसके बाद कन्वेंशंस फॉर द यूज़ ऑफ एसआई यूनिट देखा था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ यूनिट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ यूनिट। सो उसमें हम देखेंगे वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी विच यू हैव डिस्कस earlier is length. To measure the length or distance, the SI unit is used meter. In 1960, a standard form of meter based on the wavelength and orange-red light emitted by the atom of krypton was adopted. अभी देखो क्या कह रहा है ये कि टू मेजर द लेंथ और डिस्टेंस एसआई यूनिट यूजेस मीटर। लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, पर 1916 में क्या हुआ था, स्टैंडर्ड फॉर द मीटर बेस्ड ऑन द वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड लाइट। ऑरेंज रेड लाइट का वेवलेंथ इमिट हो रहा था बाय द एटम्स ऑफ क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन एक नोबल गैस है, was adopted, and by 1983, as it says that the meter is the length of the path traveled by the light in vacuum of interval of 1/299792458 सेकेंड। मतलब काफी स्मॉल नंबर आने वाला था, 0 पॉइंट समथिंग में पावर नेगेटिव होने वाली थी। एंड दिस वाज पॉसिबल एज द at time the speed of the light in vacuum could be measured precisely by 299792458 meter per second. Abhi, what is the speed of light in vacuum? What is the speed of light in vacuum? Speed of light in vacuum equals to 3 into 10 raised to power 8 meter per second. ये है speed of light in vacuum. तो अभी सम टिपिकल डिस्टेंस ऑफ लेंथ यहाँ पे दिया है ये टेबल में, तो अभी हम इसको देखेंगे। तो पहला डिस्टेंस ऑफ द एंड्रोमा गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ। गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ इज 2 into 10 raised to power 22 मीटर। उसके बाद डिस्टेंस टू द नियरेस्ट स्टार आफ्टर सन, दैट इज प्रोक्सिमा कॉन्ट्रिया फ्रॉम अर्थ इज 4 into 10 raised to power 16 मीटर। Average radius of the earth, that is 6 into 10 raised to power 12 meter. Height of the Mount Everest, that is 6 into 10 raised to power 6 meter. Thickness of the paper, that is 1 into 9 into 10 raised to power 3. उसके बाद length of typical virus. Length of typical virus है 1 into 10 raised to power 4. उसके बाद radius of hydrogen atom, that is 5 into 10 raised to power 11. उसके बाद रेडियस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की रेडियस कितनी है 1 into 10 raised to power -50। तो ये कुछ सम यूजफुल डिस्टेंस था। इसका सही बोलूँ तो चैप्टर में कोई काम नहीं, नो यूज। क्वेश्चंस इसमें नहीं आएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। अभी हम देखते हैं डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। अभी हम देखते हैं फिर क्या है डायमेंशंस एंड देयर एनालिसिस। एज वी मेंशन अर्लियर, अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब जो अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो अपने बलबूते पे स्टैंड हो नहीं सकती, इट डिपेंड्स ऑन 2 or more fundamental quantities. So for the convention, the basic quantities are represented by symbol L, M, T, K, I and C and mole of amount of substance. अभी डायमेंशन का मतलब क्या होता है देखते हैं हम। डायमेंशन का मतलब होता है the dimension of a physical quantity or the power to which it is concentrated, and the fundamental quantity must rise in order
टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अभी देखो डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन जो है, डायमेंशंस आर द पावर रेस्ट टू द क्वांटिटी। जो क्वांटिटी है वो उसकी पावर क्या है, वो जो दर्शाता है वो है डायमेंशन। तो डायमेंशंस क्या होते हैं, हमें इस चैप्टर में बहुत सारी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन पढ़ना है। तो डायमेंशंस क्या रहते हैं, डायमेंशंस के सिंबल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। डायमेंशंस के सिंबल सारी चीज़ें बता देता हूँ। डायमेंशंस के सिंबल, पहली बात तो हम यहाँ पे ऐसा कॉलम बना देंगे m, उसके बाद l, उसके बाद t, उसके बाद i और a, उसके बाद k और उसके बाद c। ये हमने कुछ बेसिक से सिंबल्स बना दिए। अभी मैं इसका मीनिंग भी बताऊंगा आपको, ये सिंबल्स किसको डिनोट करते हैं वो भी बताऊंगा। अभी हम एक एक करके देखते हैं। ये जो है ये है सिंबल ऑफ मास, सेकेंड इज द सिंबल ऑफ लेंथ, और थर्ड तो आपको पता ही चल गया होगा दोनों केस से। थर्ड इज द सिंबल ऑफ टाइम, fourth is the symbol of electric current, electric current। उसके बाद जो फिफ्थ सिंबल है वो है टेम्परेचर, का जो सिक्स सिंबल है वो काफ़ी रेयरली यूज होता है जो कि है कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये इसका टाइप क्या है ये हमने पिछले लेक्चर में सब देख लिया है। तो ये जो है इनके मैंने आपको मीनिंग तो बता दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं। तो डायमेंशंस क्या होते हैं एक बार सुन लेते हो, तब तक आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। डायमेंशंस ऑफ अ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, आर द पावर raised to which the fundamental quantity obtained the unit of given physical quantity। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट निकाला होगा आशा करता हूँ। अभी हम इसको इरेज करके मैं आपको बता देता हूँ। अभी एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल प्यारा सा एग्जाम्पल वेलोसिटी का यही दिया है। वेलोसिटी का एग्जाम्पल, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन साइड टाइम। हम यहाँ इसे साइड में लिख देते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सही है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स, बीच में थोड़ी जगह होना, हमने कल ही देखा बीच में थोड़ी जगह होना। तो ये हो गया। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन हमेशा क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, v इक्वल्स टू, अब डायमेंशंस में देखो बुक में दिया है LMT, हमेशा हम यूज करेंगे MLT यूज करेंगे। अभी देखो मास, यहाँ है कोई मास नहीं तो यहाँ 0 आ जाएगा। L है, हाँ जी हाँ, एक लेंथ है, यहाँ 1 आ जाएगा। और सेकंड मतलब टाइम है क्या, हाँ जी हाँ 1 है, लेकिन वो उसकी पावर क्या है निगेटिव, तो यहाँ भी क्या आ जाएंगी -1, यहाँ भी आ जाएंगे -1। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, इसका डायमेंशन हो गया m0 L1 t⁻⁻1। इसका डायमेंशन ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन। तो अभी आपको पहले इसमें थोड़ा समझाऊंगा, अभी हम और एग्जांपल लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ आप उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अभी हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसका। जो सेकंड एग्जांपल हम लेंगे वो लेंगे हम अभी फोर्स का। हमने बचपन से पढ़ा है फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू
एक्सेलरेशन, सही है। तो इसका यूनिट केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आप सोच रहे हो कि यहाँ मैंने केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया, मतलब ये जो है वो एसआई यूनिट्स है। तो हमें क्या हमेशा एसआई यूनिट से लेना है। आप कौन से भी सिस्टम के यूनिट यहाँ पे रख सकते हो, सीजीएस के भी रख सकते हो, एसआई के भी रख सकते हो, एमकेएस के भी रख सकते हो, या एफपीएस के भी रख सकते हो, क्योंकि ये डायमेंशंस है। डायमेंशंस में कौन से भी सिस्टम का यूनिट आपने रखा तो वो क्वांटिटी का डायमेंशन बदलने वाला नहीं है। हर सिस्टम में, हर यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट में डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी रिमेन्स सेम। इसीलिए आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। हम सबसे ज़्यादा ऐसा यूनिट की प्रैक्टिस करते हैं, हम सबसे ज़्यादा ऐसा यूनिट को यूज़ करते हैं, इसीलिए मैं ऐसा यूनिट लिख रहा हूँ ताकि आपकी और एक बार प्रैक्टिस हो जाए, आपको रिमेंबर हो जाए कि व्हाट आर द ऐसा यूनिट्स। तो हमने लिखा यहाँ पे केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमेशा ऐसे दिया अपॉन में, हमेशा ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म में दिखा तो हमेशा उसे इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। जैसे कि देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स के फॉर्म में, बीच में थोड़ी सी जगह। तो अभी हम जाते हैं डायमेंशन की तरफ। डायमेंशंस हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखे करते हैं। डायमेंशंस अभी हमने देखा था पिछला जो ये था एग्जांपल वेलोसिटी का, उसमें भी देखा डायमेंशंस हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हमने लिखा, ये केजी का डायमेंशन हमेशा कोई भी डायमेंशन रहे, सीरीज लिख लेना MLT, सीरीज लिख लिया MLT। और फिर देखना अभी यहाँ केजी कितना है 1, तो यहाँ M1 मास, केजी ये क्या है मास। पहले 2-3 इसमें आप भी ऐसा लिखो ताकि आपको समझ में आ जाए। मीटर M कितना है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ये क्या है लेंथ, ये है सेकंड लेंथ। और ये जो टाइम है, टाइम यहाँ कितना है -2, तो यहाँ भी लिखना विथ साइन -2। तो ये क्या बन गया आपका टाइम है। Therefore डायमेंशन ऑफ फोर्स F इक्वल्स टू क्या बन गया M1 L1 T⁻²। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ सब चीज़ दिया है, लेकिन इस टाइप में पढ़ना बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट साबित होता है, इसलिए मैं आपको इस शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके दे रहा हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिए। तो आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। तो अभी मैं इसे रब करके थर्ड फॉर्मूले की तरफ चलता हूँ। अभी हम इसके सीक्वेंस से चलेंगे, तो पहला फॉर्मूला है डेंसिटी। फर्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। क्या है इसका डेंसिटी का फॉर्मूला? डेंसिटी का फॉर्मूला है मास पर वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे ऐसा यूनिट लिखेंगे, मास का है केजी और वॉल्यूम का हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट जो है वो है मीटर क्यूब। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब। तो यहाँ मीटर क्यूब लिखेंगे। तो जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म दिखे वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ इनवर्स। तो यहाँ हम इनवर्स के फॉर्म में आ जाएंगे, केजी मीटर माइनस क्यूब, मतलब हम इनवर्स के फॉर्म में आ चुके हैं। जिससे क्या होगा, हमें डायमेंशन लिखते वक्त काफ़ी आसानी होगी। अभी डायमेंशंस काय में लिखते हैं हमेशा, डायमेंशंस ऑलवेज आर रिटन इन बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट। तो D इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे सीरीज लिख देना, क्वांटिटी हो या ना हो, जैसे कि ML और T, ब्रैकेट कंप्लीट कर देना। तो यहाँ देखो केजी क्या है मास, कितना है 1, तो यहाँ M1 आ गया। उसके बाद मीटर कितना है इनवर्स 3 है, तो यहाँ -3 लिखना पड़ेगा।
और टी टाइम है ही नहीं तो यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, सही है। तो फिर डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज इक्वल्स टू m1 L-3 T⁻0। तो ये जो हो गया ये डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अभी हम बढ़ते हैं हमारी सेकंड क्वांटिटी की तरफ जो कि है एक्सेलरेशन, जो कि है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में डिनोट किया जाता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। तो इसका यूनिट क्या बन गया है, इसका यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या बन जाएगा यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ये यूनिट कैसे आया, ये आपने 9th 10th 8th हर क्लास में पढ़ा, तो इस पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, सही है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो अभी इसका हम डायमेंशन लिखेंगे, लेकिन डायमेंशन लिखना नहीं, मैंने क्या बोला पहले, फ्रैक्शनल फॉर्म में होना ही नहीं। फ्रैक्शनल फॉर्म अगर दिखे तो उसे इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो ऐसे हमने कर लिया, सॉरी यहाँ पे 2 है तो ये 2 आ जाएगा माइनस इनवर्स 2। तो अभी हम डायमेंशन लिखते हैं, अभी डायमेंशन लिखना पड़ेगा। तो डायमेंशन हम हमेशा कैसे लिखते हैं, स्टार्टिंग में हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए फॉर एक्सेलरेशन, ACCL एक्सेलरेशन इक्वल्स टू सीरीज कंटिन्यू रखना MLT, हो या ना हो। अभी यहाँ देखो मास m दिखे, यहाँ m और ये m, तो ये m डिफरेंट है, ये जो m है ये डिफरेंट है, और ये जो m है ये डिफरेंट है। तो ये जो m है वो लेंथ को डिनोट करता है, तो m यहाँ 1 है इसीलिए m1। सेकेंड देखो टाइम -2 है तो यहाँ आ जाएगा -2, और मास तो है ही नहीं तो इसलिए यहाँ 0 आ जाएगा। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन बताएगा कोई, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आ गया m0 L1 T⁻2, m0 L1 T⁻2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अभी हम बढ़ते हैं थर्ड की तरफ जो कि है मोमेंटम। मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है, मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है, P इक्वल्स टू mv, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी लिख दिया हमने। अभी इसके यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। इसका यूनिट है kg और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है इसका यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। अभी क्या करना, अभी क्या करना, जब भी ऐसा दिखे फ्रैक्शनल फॉर्म में जब भी दिखे तो क्या करना, उसे हमेशा इनवर्स के फॉर्म में लाना। मतलब kg इंटू मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे बीच में गैप होना ज़रूरी है। मीटर सेकेंड इनवर्स लाया। अभी डायमेंशंस, डायमेंशंस निकालते वक्त हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट P इक्वल्स टू अपनी सीरीज चालू देना MLT में। तो अभी देखना kg है, हाँ जी भैया जी kg है तो यहाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद मीटर है, हाँ जी मीटर भी है तो यहाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्क्वायर है, हाँ जी सेकेंड स्क्वायर है लेकिन इनवर्स में, तो हम यहाँ पे भी इनवर्स में डालेंगे सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ P जो है वो क्या बन जाएगा, डायमेंशन ऑफ P बन जाएगा m1 L1 T⁻2। तो ये जो है डायमेंशन ऑफ मूवमेंटम बन गया, डायमेंशन ऑफ मूवमेंटम बन गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हम इरेज करते हैं, तो ये हो गया। अभी हमने फोर्स का जो है वो पहले ही इसमें कर लिया। ये जो फोर्स का है ये हमने पहले ही जो सेकंड एग्जांपल लिया था आफ्टर वेलोसिटी उसमें कर लिया है, तो इसे हम नहीं दोहराएंगे। तो अभी जो है हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट
इस पे जो कि है इम्पल्स, फिफ्थ जो है वो इम्पल्स है, जिसे डिनोट जे से किया जाता है, जे इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम, जे इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम। अभी इसका सबसे पहले यूनिट लिखो, इसका है न्यूटन और इसका है टाइम का है सेकंड, टाइम का क्या है सेकंड। तो ये हमने लिख लिया। अभी डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन करते वक्त हमने सबसे पहले बोला ऑलवेज गिव स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट डालो और अपनी जो सीरीज है वो पूरी लिख दो, MLT लिखा। तो अभी देखो न्यूटन है, तो इस केस में क्या करना, न्यूटन, न्यूटन का मतलब क्या होता है, न्यूटन का मतलब होता है फोर्स इज इक्वल्स टू MA, MA का मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास। एक मिनट मैं ये स्टेप इरेज कर देता हूँ, आपको पूरा बता देता हूँ जानकारी के साथ कि न्यूटन, एक स्टेप हमने ड्रॉप की थी, तो यहाँ हम देखेंगे, एक स्टेप पूरी देख लेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ न्यूटन है, न्यूटन का मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब इसका यूनिट आ जाएगा केजी, और ये तो साथ में साइमल्टेनियसली चलेगा ही चलेगा, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ये तो हमने पिछले इसमें किया, और इंटू सेकेंड, तो ये हमने देख लिया। अभी ये जो सेकेंड इनवर्स है, ये सेकेंड इनवर्स और ये सेकेंड, मतलब ये क्या बन जाएगा देख लीजिए, केजी इंटू मीटर सेकेंड इनवर्स इंटू सेकेंड वन। तो लॉज ऑफ इंडाइसिस से क्या हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी है सेकेंड सेकेंड वो कैंसिल हो जाएगी, सेकेंड सेकेंड क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इसी के कारण यहाँ बचेगा फिर केजी इंटू मीटर, केजी इंटू मीटर बचेगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते, फिर यहाँ हम लिखेंगे M1 L1 T0, M1 L1 T0, यहाँ हम क्या लिखेंगे M1 L1 T0। गलत है भाई यार, मैं आपको टेस्ट कर रहा था कि सही है कि गलत है, गलत है, ये इनवर्स है, ऊपर आके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, इसलिए ये सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये सेकंड स्क्वायर बन जाएंगे, इसलिए यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा यार। तो ये डायमेंशन क्या बन गया, जूल का डायमेंशन, ऑलवेज गिव स्क्वायर ब्रैकेट, जूल का जूल, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ले सकते हैं। अभी इम्पल्स का भी कर लिया हमने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ इसके तरफ, जो कि है वर्क। जो सिक्स्थ है वो वर्क है। तो वर्क इक्वल्स टू हमें पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का जो यूनिट है वो हमें पता है न्यूटन, लेकिन हम न्यूटन नहीं लिखेंगे इस बार, हम लिखेंगे केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आपको पता है कैसे आ गया, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट न्यूटन और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड, इनवर्स नहीं आता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का तो आपको पता है इंटू मीटर। तो ये टोटली क्या बन जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा वर्क का, तो ये वर्क का यूनिट बन गया। अभी हम इसका डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन देखने के लिए जो सबसे पहले मेन चीज क्या है, ऑलवेज गिव स्क्वायर ब्रैकेट, ऑलवेज गिव स्क्वायर ब्रैकेट टू बोथ साइड। मतलब देखो W इक्वल्स टू, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद हमारी सीरीज चालू कर देनी, एक मिनट, सीरीज चालू कर देनी, जो कि है MLT की सीरीज। तो MLT लिखा, यहाँ केजी है, हाँ जी भैया जी केजी है एक बार, तो M1, हाँ जी, तो M है तो M लिखा M1, और उसके बाद L है, हाँ जी भैया जी दो बार L है, तो यहाँ हम लिखेंगे L2, और T कितने बार से है, -2 टाइम है, तो यहाँ हम लिखेंगे -2। देयरफॉर वर्क का जो है वो डायमेंशन क्या होगा, वर्क का डायमेंशन होगा M1 L2 T⁻²।
ये जो है ये वर्क का डायमेंशन बन गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम बढ़ते हैं हमारे 7th टॉपिक की तरफ, जो कि है काइनेटिक एनर्जी। 7th टॉपिक क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता है। 7th है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv²। अभी बच्चों को उल्लू बनाने के लिए सही फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ जो टर्म आई है वो है 1/2। तो एक बात कान खोल के सुन लो सभी जन, कि कांस्टेंट पे डायमेंशंस नहीं लगते तो उसका डायमेंशनल एनालिसिस नहीं होगा। डायमेंशनल एनालिसिस नहीं होगा। तो अभी हमने ये देख लिया। अभी हम इसका डायमेंशन निकालते हैं कि डायमेंशन क्या है काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का अभी हम डायमेंशन निकालेंगे। तो डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका यूनिट ढूंढना पड़ेगा। यूनिट अगर फ्रैक्शनल में होगा तो उसे हमें इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ हम देखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, हाफ को छोड़ दीजिए, हाफ को लेना जरूरी नहीं है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट जो है वो केजी बन गया, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी का क्या है? स्क्वायर है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा केजी, यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस के तरफ, मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब ये फ्रैक्शन में कभी यूनिट को डायमेंशंस के वक्त रखना नहीं। तो यह आ जाएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ये आ गया। तो अभी डायमेंशंस, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, केजी का यूनिट ढूंढना ही नहीं, पहले अपनी सीरीज MLT अंदर। अब केजी का यूनिट 1, मीटर मतलब M मतलब मीटर, जो कि है लेंथ। तो लेंथ क्या है? लेंथ कितना है? स्क्वायर है, तो लेंथ ट्वाइस, और S इज इक्वल्स टू -2। S इक्वल्स टू -2। तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। अभी जो हमारा लास्ट है वो देखते हैं हम प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन देखते हैं। प्रेशर इक्वल्स टू क्या है? फोर्स इंटू क्या है? फोर्स इंटू एरिया। तो फोर्स का यूनिट जो है हमने न्यूटन देखा, लेकिन न्यूटन देख के कुछ फॉर्मूला नहीं है, हम उसका केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, और इसका मीटर स्क्वायर लिखते हैं। सही है। अभी इन दोनों को क्लब कर देंगे हम, इजी हो जाएगा थोड़ा। केजी इंटू मीटर क्यूब, क्या है 1 आ जाएगा ना यहाँ, तो मीटर क्यूब इंटू सेकेंड इनवर्स आ गया ये। अभी प्रेशर, तो अभी डायमेंशन निकालने के जरा स्क्वायर ब्रैकेट PMLT, ये हमने हमारी सीरीज देखी। केजी है, हाँ जी केजी है, एक बार है तो M1। मीटर कितनी बार है? 3 बार, तो यहाँ 3। सेकेंड कितने बार है? -1 टाइम, तो यहाँ -1 से पावर आ जाएगा। मतलब प्रेशर का डायमेंशन क्या हो गया? प्रेशर का डायमेंशन हो गया M1 L3 T⁻⁻1। तो ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने एक ही आर्टिकल पढ़ा, लेकिन फुल डिटेल में पढ़ा। पूरे जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स दिए थे वो हमने पूरे कवर कर लिए, और एक्सरसाइज के वक्त हम और एग्जाम्पल्स कवर करेंगे जो कि पेपर में आपको पूछे जा सकते हैं। और डायमेंशन और डायमेंशनल एनालिसिस में
अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको कोई डाउट बचा नहीं होगा, ऐसे बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। तो आज हमने देखा डायमेंशन कैसे होते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस देखा, और फिर देखा डायमेंशंस की डेफिनेशन की डायमेंशन क्या होते हैं। डायमेंशंस आर द पावर रेज to the concentrated fundamental unit must be raised in order to obtain the unit of the given physical quantity, ये हमने देखा। उसके बाद हमने वेलोसिटी का डायमेंशन निकाल के देखा, और ये जो 8 फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन एक ही लेटर में आ जाएगा। ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो ये 8 डिराइव्ड क्वांटिटी के हमने देखे। Dimensions are always calculated most of the time of the derived quantity rather than of fundamental quantity, ये ध्यान में रखना हमेशा हमने। और ये भी देखा कि हमेशा जो है कांस्टेंट पे, ये जो है ना कांस्टेंट पे डायमेंशन का कोई असर नहीं पड़ता, डायमेंशन का कांस्टेंट पे कोई असर नहीं पड़ता, ये भी हमने देख लिया। तो आज हमने इस लेक्चर में एक ही टॉपिक पढ़ा, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि हमारा यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक क्वेश्चन करके दूंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये मेरा वादा है, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं। तो अभी हमने डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ दिया, तो अभी हम आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन को भी दबा सकते हैं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आ जाए, और आप आपके दोस्तों के साथ ये स्टडी मटेरियल शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।